कभी भी आपने पिछले 20 सालों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव या कोई भी बड़ा नेता ये कहते हुए देखा कि भाई घुसपैठियों को हटाया जाए? अभी तो चुनाव आ रहे, पहले कोई नहीं दिखा। बोल हाँ। ना राहुल गांधी ने एक बार बोला, ना सोनिया गांधी ने बोला, ना किसी ने बोला, क्योंकि ये घुसपैठियों का संरक्षण करते हो। मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा। हाँ बेटा। तो ऐसा क्यों होता है विपक्ष का एक भी नेता घुसपैठियों के खिलाफ एक भी स्पीच में नहीं बोलता? क्योंकि ये पीछे से घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच एंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? उसके बाद इम्पोर्टेंट, घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूँ सब युवा हैं। कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि 3 करोड़ दलित बिहार में रहते हैं। सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूँ मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए? ये देश की आवाम तय करे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं विपक्षियों से ये कहना चाहूंगा, भाई आप नेता तो आयात करते ही हैं, अब आप लोगों ने वोटर को भी आयात करना प्रारंभ कर दिया है। ओहो। मोदी जी ने वोट नहीं चुराया है, मोदी जी ने इस देश के लोगों का दिल चुराया है। कैसा? तो गया बेटे। लगता है कि 20 साल एक पार्टी ने सरकार चलाई और 11 साल से केंद्र में सरकार है, और उसके बाद भी घुसपैठिया अगर मुद्दा है तो दोनों सरकारें अपने आप को बेनकाब कर रही हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुर्भाग्य यह है कि जो ना मुद्दे होते हैं उनको मुद्दा बनाया जाता है। घुसपैठिया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है, लोकसभा के चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर 11 साल 12 साल के बाद केंद्र में जो सरकार है, जो घुसपैठियों को रोकने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, जो गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, अगर वही मुद्दा बनाते हैं तो इसका मतलब उनकी सरकार फेल है और वो बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। मुद्दा है शिक्षा का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, 70 करोड़ के भ्रष्टाचार जो सीएजी ने उजागर किया है, वोट चोरी का, महिला सुरक्षा का। पटना और दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए। कैसे बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन मोदी जी की आदत है, लोकसभा का चुनाव होगा तो 80-20 की बात करेंगे, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा, पता नहीं कहां से शब्द लेकर आते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। इसी तरह से मोदी जी, अब आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो आप अपनी बेनकाबी कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व वक्ता ने कहा कि 2 करोड़ वहां पर है। आज तक एक ही आकलन हुआ है और उसमें केवल आसाम में हुआ है कि 17 लाख वहां पर बांग्लादेशी पाए गए। जितना भी आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 2013 के बाद, 14 के बाद आपको कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं मिलेगा। 11 साल 12 साल के बाद आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात याद आती है। वेस्ट बंगाल आएगा तो घुसपैठिया मुद्दा, झारखंड आएगा तो मुद्दा, आसाम आएगा तो मुद्दा, दिल्ली आएगा तो मुद्दा। अब बिहार का चुनाव हो तो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए। दिल्ली वाले सब वापस भेज दिए इन्होंने, लाला रामदेव के ट्रक में भर के वापस भेज दिए सारे के सारे। आज तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, मुद्दों को भटकाने का केवल आंकड़ा है।